आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू सेल करते हैं तो आपको अपनी जीएसटी R1 में डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल कैसे देनी है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें ई कॉमर्स सेलर का जीएसटी रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस बताया गया है, लेकिन किसी भी वीडियोस में आपको जीएसटी R1 में डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल कैसे देनी है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो से आपकी कितनी इनवाइसेस हैं, कितनी क्रेडिट नोट है, कितनी डेबिट नोट है, इन सभी की डिटेल आपको अपनी जीएसटी R1 में कैसे देनी है। सबसे पहले आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड इंटर करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ रिटर्न्स में जाना है और टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से चेक करना है कि आपकी किन किन प्लेटफॉर्म पे सेल हुई है। तो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ टीसीएस क्रेडिट रिसीव इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल हुई है। यहाँ पे फ्रेशनेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि मीशो और यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारी सेल हुई है। अब हम देखेंगे कि मीशो की जो हमें टैक्स इनवाइस की रिपोर्ट है अपनी जीएसटी R1 में डॉक्यूमेंट समरी में शो करनी है वो किस तरह शो करेंगे। तो यहाँ से आपको अपनी जो मीशो की जीएसटी रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी है। उसके साथ ही आपको वहाँ से टैक्स इनवाइस रिपोर्ट भी डाउनलोड करनी है जिसमें आपकी सभी इनवाइसेस की डिटेल होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर ली है। तो हम इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सारी जितने भी इनवाइसेस होंगी उनकी डिटेल होगी और लास्ट में आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी जहाँ आपको सभी डिटेल इनवाइसेस की मिल जाएगी। हम इसे एक्सेल शीट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी इनवाइसेस की डिटेल शो हो रही है और यहाँ पे आपको HSN की डिटेल भी शो हो रही है। तो यहाँ हम सबसे पहले फ़िल्टर लगाएंगे Ctrl+Shift+L और यहाँ से सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इनवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे क्रेडिट नोट भी हैं और इनवाइसेस भी हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इनवाइस और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट इनवाइस जो हमारा है। तो यहाँ आप फर्स्ट इनवाइस इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ हम अपनी जीएसटी R1 में चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी अमेज़ॉन की है और ये हमारी फ्लिपकार्ट की इनवाइसेस की डिटेल है। अब हम ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीशो की पहली इनवाइस उसकी डिटेल शो करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सबसे लास्ट इनवाइस। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट इनवाइस है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड। यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि ये हमारा मीशो का पहला इनवाइस है और ये हमारा लास्ट इनवाइस है सेल का। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल हमारे कितने इनवाइस हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे टोटल इनवाइस कितने हैं कि ये लास्ट हमारा इनवाइस है 2103 और फर्स्ट इनवाइस है हमारा 1904। तो हम इसको इससे लेस करेंगे और हमारे टोटल इनवाइस कितने हैं ये निकालेंगे। तो
तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल इन्वाइसेस हैं वो 200 हैं। तो यहाँ पे हम 200 इंटर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो इन्वाइसेस की डिटेल है यहाँ से हम पूरा सेलेक्ट करेंगे नीचे तक। तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल हमारे आ रहे हैं 199। इसका मतलब हमारा एक इन्वाइस यहाँ कैंसिल है। तो यहाँ एक हमारा इन्वाइस कैंसिल है, तो यहाँ पे 199 ये हमारी एक्सेल शीट से मैच हो गया। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट नोट हमारा कोई नहीं है, यहाँ हमारा क्रेडिट नोट है फ्लिपकार्ट का, तो उसकी डिटेल हमने यहाँ शो कर दिया। अब हम ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितनी भी मीशो की क्रेडिट नोट है उनकी डिटेल यहाँ पे शो करेंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पे रिपोर्ट में टैक्स इनवाइस, मीशो की जो टैक्स इनवाइस रिपोर्ट है यहाँ चलेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको इनवाइस अनसेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है क्रेडिट इनवाइस। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा क्रेडिट है इनवाइस है मीशो का, उसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे और लास्ट हमारा है, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लास्ट बीच में शो हो रहा है। इसके बाद 30 पहले 32 है फिर 31 है। तो यहाँ हमेशा आपको जब भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ आप फ़िल्टर से ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको सीक्वल से आएगा कि किस तरह पहला है फिर उसके बाद सेकंड। तो यहाँ पे पहला ये था हमारा, इसके बाद लास्ट हमारा है, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमारे टोटल इनवाइस कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल इनवाइस हैं ये 5। तो यहाँ हमारे 5 क्रेडिट नोट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मीशो के जो क्रेडिट नोट हैं वो 5 हैं और कैंसिल कितने हैं 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह जो जीएसटी की डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल है वो यहाँ अपनी जीएसटी R1 में ई कॉमर्स सेलर यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू सेल करने पे किस तरह आपको अपनी जीएसटी R1 में डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल देनी है। अगर आप भी एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू सेल करते हैं और आपको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आपको अपना जो जीएसटी का डेटा है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का, वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है या आप इस ईमेल आईडी पे अपना डेटा हमें शेयर कर सकते हैं। और 500 रुपीज़ में आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, वो चाहे आप फिर कितने भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, चाहे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, आप हमारे थ्रू 500 रुपीज़ में अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं।